नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे वो एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इंडियन पॉलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मार्क्स भी कंटेंट करता है। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आज हम लोग संविधान सभा से जुड़े 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मतलब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। आज का मोटिवेशन है, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। बिल्कुल सही बात है, हर एक दिन हमारा अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर एक दिन कुछ अच्छा ज़रूर होता है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसी के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसमें क्या है, संविधान सभा का हम लोग संविधान सभा से जुड़े 20 क्वेश्चंस को डील करेंगे, जो कि आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए जो पूछा जाता है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में, और ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? In 1922 AD, who among the following expressed that the Indian Constitution will be as per the wishes of Indians? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए 1922 में यह जो कथन है, ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है ये भारतीयों के इच्छा के अनुसार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ हमारे साथ जुड़ के तैयारी करने के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हैं और इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? ठीक है, तो ये किसके द्वारा मांग किया गया था? इन 1924 हु डिमांडेड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट दैट ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी फॉर्म्ड टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। 1924 में ये किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग किया गया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये जो डिमांड है ये मोतीलाल नेहरू के द्वारा मांगा गया था ब्रिटिश सरकार से कि आप यहाँ पे संविधान सभा का गठन किया जाए। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा बनाया जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? बाय whom was the idea of constituent assembly formally propounded? तो ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। तो देखिए संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है ये एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, एम एन रॉय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने जो है वो फाइनल कंक्रीट शेप दिए थे? हु गेव द कंक्रीट शेप टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया है, किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी एम एन रॉय, ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा को मूर्त रूप देने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे, इसे याद रखिएगा। संविधान सभा को मूल रूप प्रदान करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के
ब्रह्मा हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? In which year did Congress passes a resolution demanding the framing of a constitution by the Indian people without any kind of external interference? Option number A 1928, option number B 1931, option number C 1936, option number D 1942। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि किस वर्ष कांग्रेस ने बाह्य हस्तक्षेप के बिना, मतलब बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान का निर्माण की मांग की थी। तो ये प्रस्ताव जो है 1936 में आया था कि कोई भी बाहर का इंटरफेरेंस नहीं होगा और भारत का संविधान भारतीय लोगों के द्वारा ही, भारत के जनता के द्वारा ही बनाया जाएगा। ठीक है, ये प्रस्ताव 1936 में आया था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, 1936, 1936 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? In 1938, which person demanded the formation of a constituent assembly on the basis of adult franchise? तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसमें संविधान सभा का जो गठन की मांग है, वयस्क मत अधिकार का जो बेसिस पे जो मांग करने वाले थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, वयस्क मत अधिकार ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और आप लोग देखिए अगर तैयारी कर रहे हैं कहीं भी इसको आप तैयारी कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का या किसी भी कोचिंग में, तो इस टेस्ट को देके आप अपना तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? अंडर विच प्लान इन द ईयर 1942 was it adopted accepted that an elected constituent assembly would be formed in India which would frame the constitutions after the war? ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था, कौन सा प्लान के बाद ही ये ऐसा विचार किया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन या क्रिप्स योजना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी वेवेल योजना, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी माउंट बैटन योजना। तो वर्ष 1942 में क्रिप्स योजना जो है, क्रिप्स मिशन, इसके तहत यह स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो कि युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो ये क्रिप्स मिशन इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? By whom was the demand for the formation of a constituent assembly first presented in 1895? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये मांग उठाया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन ये होगा सर्वप्रथम, सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में यह मांग प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, और वीडियो कैसा लगेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और कितने आपका सही है, कितने आप पहले से जानते थे, ठीक है, कितना सही कर पाएँ आप इसे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? What was the basis for constituting the Constituent Assembly of India? संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था? ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946,
कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ऑप्शन नंबर डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, रेजोल्यूशन ऑफ द प्रोविजनल स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो ये किसके संविधान सभा का जो गठन का आधार है वो क्या था? तो वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसे याद कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था, इसे भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। और ये देखिए आप लोग को कंटेंट जो है ये बाइलिंगुअल प्रदान किया जा रहा है, तो आई होप आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा होगा और इसमें क्या और सुधार हो सकता है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? ऑप्शन नंबर ए साइमन आयोग का प्रस्ताव यानी कि साइमन कमीशन प्रपोजल। ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स प्रपोजल। ऑप्शन नंबर सी माउंट बेटन योजना। ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना। तो देखिए संविधान सभा जो गठित की गई थी यह कैबिनेट मिशन के द्वारा उसके अनुसार ही गठित की गई थी, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही की गई थी। अभी हम लोग इसको पढ़े 1946। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के द्वारा और उसी के अनुसार इसको संविधान सभा का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे सभा अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे संविधान सभा का गठन की मांग रखी गई थी? वेयर वाज द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पुट फॉर by the Indian National Congress in the year 1936? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी फैजपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी लाहौर अधिवेशन। तो ये जो अधिवेशन है फैजपुर में अधिवेशन हुआ था जो कि लखनऊ में है, लखनऊ अधिवेशन में फैजपुर जगह है, वहाँ पे 1936 में ये हुआ था कि संविधान सभा के गठन की मांग सबसे पहले आया था। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, संविधान सभा बैठेगा तो फैजपुर अधिवेशन इसका सही आंसर है। ठीक है, लाहौर इसमें क्या बोलते हैं लखनऊ का। ठीक है, 1936 लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सी आंसर है फैजपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हाउ मेनी टोटल मेंबर वेयर टू बी देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर होने थे शामिल, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन नंबर ए 389, ऑप्शन नंबर बी 409 409, ऑप्शन नंबर सी 429, ऑप्शन नंबर डी 505। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में 389 मेंबर्स सदस्य थे। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? हाउ वाज द डिवीजन ऑफ टोटल मेंबर्स डिसाइडेड इन द प्रपोजल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से 4 प्रतिनिधि, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जब विभाजन था कि कैसे कैसे कहाँ से कौन सदस्य चुना जाएगा, तो ये जो है ये सभी आंसर सही है, सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि चुने जाएंगे
और मुख्य कमिश्नरी से 4 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मूल संविधान में ये कैसे मतलब सदस्यों का विभाजन होगा, इसमें ये लिखा हुआ। तो सारे ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि संविधान सभा के लिए विभिन्न प्रांतों से, अभी हम लोग बोले ना कि विभिन्न प्रांतों से 292 सदस्य चुने जाने थे, लेकिन इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि चुनकर आए थे, निर्वाचित होकर आए थे? ऑप्शन नंबर ए 195, ऑप्शन नंबर बी 208, ऑप्शन नंबर सी 225, ऑप्शन नंबर डी 235। तो देखिए कांग्रेस के जो टोटल मेंबर थे वो 208 निर्वाचित होकर आए थे, इसे याद कर लीजिएगा संविधान सभा के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 208। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? एज ए रिजल्ट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन द ईयर 1947? ऑप्शन नंबर ए 289, ऑप्शन नंबर बी 299, ऑप्शन नंबर सी 324, ऑप्शन नंबर डी 333। तो पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितना बच के रह गया, जबकि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार कुल सदस्य संख्या कितने होने थे? 389, लेकिन 1947 में यह कितना आके बच गया? जब पुनर्गठन हुआ तो उसके फलस्वरूप 1947 में मात्र 299 ही सदस्य इसमें बच गए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है 299, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? यानी कि हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव वेयर देयर फॉर द प्रिंसली स्टेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिकॉन्स्टिट्यूटेड? तो इसमें कितने थे? ऑप्शन नंबर ए 100, ऑप्शन नंबर बी 70, ऑप्शन नंबर सी 85, ऑप्शन नंबर डी 65। तो इसका जो सही आंसर है वो 70 है, इसे याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग पीछे में डिस्कस किए कि जो पार्टिसिपेशंस का जो विभाजन था वो कैसे करना था, वो आप लोग अभी हम लोग को बताइए कि आपको बताए थे ऑल ऑफ द अबव जो आंसर था उसमें क्या था कि जो देशी रियासतें थे उसमें 93 प्रतिनिधि आएंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जब पुनर्गठित हुआ तो उसमें से देशी रियासतों से कितने प्रतिनिधि आए थे? 70 निर्वाचित होकर संविधान सभा में, इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि कम हो गया था 1993 से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी सही है 70, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव वेयर देयर फॉर द डिफरेंट प्रोविंसेस इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन नंबर बी 229, ऑप्शन नंबर सी 249, ऑप्शन नंबर डी 289। तो देखिए पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए जो प्रतिनिधि बच गए थे वो कितने बचे थे? 229। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 229, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और कितने आप लोग सही कर पा रहे हैं इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यानी कि एक प्रतिनिधि कितना जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा, ये आपसे पूछा है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान टू डिटरमाइन द allotted number of members of each province in the constitution making council,
वन रिप्रेजेंटेटिव वाज इन द प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट पॉपुलेशन, यानी कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो कितने जनता को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए 8 लाख पर्सन, ऑप्शन नंबर बी 10 लाख पर्सन, ऑप्शन नंबर सी 12 लाख पर्सन यानी कि 12 लाख व्यक्ति, ऑप्शन नंबर डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका जो सही आंसर है, एक व्यक्ति, एक जो प्रतिनिधि है वो 10 लाख व्यक्ति का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? Who among the following directly elected the member of the constituent assembly? ऑप्शन नंबर ए प्रांतों की विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी संघीय व्यवस्थापिका, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित किया? ठीक है, डायरेक्टली इलेक्ट किया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे सही आंसर जो है वो क्या है? प्रांतों की विधानसभा के द्वारा। ठीक है, प्रांतों के विधानसभा के द्वारा जो है ये क्या हुआ? असेंबली ऑफ द प्रोविंसेस, ये सभी का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रांतों की विधानसभा के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक है, किस प्रांत का प्रतिनिधित्व जो था, रिप्रेजेंटेशन था वो सबसे ज़्यादा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। तो देखिए विच प्रोविंस हैड द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त प्रांत। सभी प्रांतों का, यूनाइटेड प्रोविंसेस का जो सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व था, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ये रहा फ्रेंड्स इंडियन पॉलिटी का संविधान सभा से रिलेटेड 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोग के साथ इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इससे लाभान्वित हो और हमारे साथ जुड़कर वो अपना तैयारी को मजबूती प्रदान कर सके। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।